अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है जनाब हम आपको बताते हैं कि जो है ना इंडिया वालों को तो इंडिया यानी मोदी सरकार को तो सांप सूंघ गया, बोलती ही बंद हो गई है उनकी। क्योंकि जनाब आसिम मुनीर साहब जो है ना उनकी जो है मुलाकात हुई है ट्रम्प साहब के साथ, और फिर डिनर शिनर, और फिर मुलाकात पता कितनी देर रही है? 2 घंटे। आज तक हिस्ट्री में मेरे ख्याल में किसी को भी उन्होंने, किसी भी आर्मी चीफ, किसी दूसरे मुल्क के आर्मी चीफ को जो है ना इस तरह दावत नहीं दी, और इतनी लंबी मुलाकात। इंडिया वालों अब क्या होगा? सोचो सोचो, मुझे लगता है स्मार्ट हो जाओगे, कोई बात नहीं, हाँ सोचते रहो। और मोदी सरकार, मुझे लगता है कि नींद ही नहीं आई होगी उन्हें रात, उन्हें वो सोच रहे होंगे ना कुछ तो पता चल जाए कि खाने में क्या क्या था, यही पता चल जाए। मुझे लगता है कि बस यही सोचते सोचते उनकी रात गुजर गई होगी। आज भी मुझे लगता है वो उनकी बोलती बंद है, कुछ चुप से हैं, बस सिर्फ यही कहे जा रहे हैं जी हाँ ट्रंप ने जो है ना मोदी को फोन किया है, ट्रंप ने मोदी को फोन किया है और सालसी की पेशकश की है जो कि मोदी ने ठुकरा दी है। तो इसी बात पे फाका कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि जी पाकिस्तान के बार बार जो है ना मोदी जो है ना पाकिस्तान की फतह और पाकिस्तान को अजीम और पाकिस्तान प्यारा मुल्क है और पाकिस्तान से मुझे मोहब्बत है, प्यार है, ये पता नहीं बता रहे। तो बताओ। और दूसरी तरफ वो जो वो है इसराइली नेतन्याहू, हाँ बिल्कुल सेम, दोनों एक दूसरे के, मुझे लगता है वो ना एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। जैसे वो जो है ना बता नहीं रहा था ना जब पाकिस्तान ने तबाही भेजी थी इंडिया में, तो उसने नहीं बताया, आज तक नहीं बताया कि कितने बंदे मरे और कितना नुकसान हुआ, नहीं बताया। इसी तरह जनाब बिल्कुल सेम इसी तरह जनाब जो ईरान ने अब हमले किए हैं इसराइल पे, तो उनका भी नहीं बता रहा कि कितना हमारा नुकसान हुआ है, और सेंसर कर दिया है। उनका मीडिया कह रहा है, किनका? ये इसराइल का मीडिया कह रहा है कि जनाब इसराइल ने जो है ना पाबंदी लगा दी है कि अब जो है ना तबाही वबाही कुछ नहीं बताना। हाँ ऐसा कुछ नहीं बताना, छुपा लो भाई छुपा लो, अच्छी बात है, ताकि बंदे डरे तो ना, बेचारों का ऐसे खून तो ना खुशको, डर डर के तो ना जिए। तो बहुत अच्छी बात है वैसे, मुझे लगता है हाँ ठीक कर रहे हो, ना बताओ, बिल्कुल भी नहीं बताना। और जनाब ईरान ने जो स्ट्राइक किए हैं उसमें तबाही हुई है, लेकिन वो बता नहीं रहे। मैंने ये बताया ना कि मीडिया भी छुपा रहा है, मीडिया नहीं छुपा रहा बल्कि हुकूमत जो है ना इसराइल की, उसने उन पे जो मीडिया पे बैन लगा दिए। दूसरी तरफ ईरान पे जो हमले किए हैं इसराइल ने, वो भी बेड़े तबाहकुन है। और ईरानी मीडिया जो है ना वो बता रहा है कि 585 बंदे ऐसे ही शहीद हुए हैं और 1100 जो है ना अहदाफ को निशाना बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि ईरान में जो शहादतें हैं वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखें ना 1100 मकामात पर अगर वो स्ट्राइक कर रहे हैं, वो हमला कर रहे हैं, तो वहां एक एक बंदा भी रखो ना तब भी 1100 तो हो ही जाते हैं। क्योंकि जाहिर है कोई चपड़ासी, कोई चौकीदार, कोई तो होगा उन जगहों पे, जिन जगहों पे वो जो है ना हमला करता है, कोई तो होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल एक घर पड़ा हो, खाली हो, ताला लगा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतनी हिसास तन से बात है, उनपे तो कुछ कोई ना कोई तो बैठा होगा। तो मुझे इसमें भी डाउट लगता है। तो दूसरी तरफ जनाब जो रूस के सदर हैं पुतिन साहब, उन्होंने कल बड़ा एक बहुत अच्छा बयान दिया है, और वो बयान ये था कि जो ईरान की जो अंडरग्राउंड जो हैं मतलब जौहरी तवानाई के मंसूबे, वो बिल्कुल महफूज हैं, वो महफूज भी हैं, अनटच भी हैं, और जी जनाब वो फंक्शनल भी हैं, यानी काम भी कर रही हैं। तो ये जो है ना बात बड़ी इसराइल के लिए मेरे ख्याल में काफी बड़ी होगी। वो जो मदर बम है ना, जो इसराइल मिन्नतें कर रहा है अमेरिका को कि वो गिराओ ईरान पे, ताकि वो जो फर्दो एक साइट है जहाँ पे जो है ना एटमी तवानाई के मंसूबे हैं उसको तबाह करें। तो ट्रंप ने कहा कि देखें अभी बटन दबाना बाकी है, अभी वो शेषोपंज में है कि दबाऊं या ना दबाऊं, दबाऊं या ना दबाऊं। तो देखते हैं वो क्या करता है। और जी इसने रूसी सदर ने जो है ये बयान दिया है, तो कुछ तो सही होगा। और ये भी उन्होंने साथ में कहा है कि मेरे 200 जो है ना माहिरीन जो है ना वो ईरान में इस वक्त काम कर रहे हैं, और 2 अदद जो है ना वो मतलब जो जौहरी तवानाई के मंसूबे हैं वो तामीर हो रहे हैं, उनमें काम कर रहे हैं, और उस एरिया को टच मत करना। और ये किसे कह रहे हैं? ये इसराइल की हुकूमत को कह रहे हैं कि वहां देखो भाई हमला नहीं करना, वहां मेरे बंदे काम कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। ये बात अब सोचने वाली है। और दूसरा ये भी कि उन्होंने ये इस चीज के साथ साथ पता है और क्या कहा है? इस चीज के साथ और भी कहा है कि हमारे दरमियान जो एतमाद का रिश्ता है वो जो है ना पहले हिस्ट्री में कभी इतना नहीं था जितना अब हो गया है, वो ये बयान दे रहे हैं। और इसके साथ जनाब वो ये भी बता रहे हैं
کہ جو نارتھ کوریا ہے جناب وہ کھل کے سامنے آتا ہے. وہ پتہ ہے اس پہ پہلے ہی اتنی جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں نا وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا, بالکل پرواہ نہیں کرتا. مطلب وہ اس نے اس کے جو وزارت خارجہ اس نے بیان جو دیے ہیں اس کا مطلب لب و لباب یہ ہے کہ وہ جی جو یہ یورپی ممالک ہیں اور ٹرمپ ہے یہ ذمہ دار ہیں, ان کو ذمہ داری ٹھہرانا ہی چاہیے کیونکہ یہ دنیا کا امن جو ہے نا وہ خراب کر رہے ہیں. تو لیں جناب وہ بھی میدان میں آ گیا نا, اس نے یعنی اپنا سارے کا سارا جو وزن ہے نا وہ ایران کے کھاتے میں ڈال دیا. اب کیا ہوگا؟ اب مودی جو ہے نا, مودی تیری یاری تو جس کے ساتھ بھی ہوئی ہے نا مودی کی یاری اسے لیڈ ہوا ہے. جیسے فرانس کے ساتھ تھی, ان کے رافیل جیسے گرا ان کی کمپنی بیٹھ گئی, شیئر گر گئے اور اس پہ بھاری پڑ گئی. پھر جی وہ جو S-14 ہاں روس کے ساتھ اس کا بیڑا بھی غرق کروایا. اور اب جو ہے نا تو نے اسرائیل کے ساتھ یاری لگا کے اور اسے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا کے اسے بھی غرق کروانے کے چکر میں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے, آپ کو کیسا لگتا ہے بتائیے گا ضرور, انتظار رہے گا آپ کے کامنٹس کا. اللہ نگہبان. اللہ